साहब एक सवाल जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं चाहूँगी कि इस पे बात करें। हमारे यहाँ ये मुश्किल सवाल है मेरे लिए करना भी और शायद आपके लिए जवाब देना भी। मेरी अक्सर क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस या कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जो कुछ कहानियाँ आपके साथ रह जाती हैं। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी एक्सपर्ट से उसके ऊपर ज़रूर पूछूँ। हमारे यहाँ अभी भी जो देहात हैं, गाँव हैं, वहाँ पर लोग डॉक्टर्स के पास कम जाते हैं, जाली डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दाइयाँ अभी भी वहाँ पे डिलीवरीज़ करवा रही होती हैं। जब एक पेशेंट और अभी भी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ माँ अपनी जान की बाजी हार जाती है, माएँ मर जाती हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो कि शहरों में नंबर कम है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैंडल कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस के कोई बहुत स्वेयर केस ना हो। आपने जो केसेस देखे हों पेशेंट्स के दाइयाँ जो हैं कैसे एक पेशेंट की ज़िंदगी को रिस्क पर ले जाती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और अगर आप सर्वाइव कर भी जाएँ उससे, तो आने वाली ज़िंदगी में क्या-क्या मसले मसाइल हो सकते हैं ऐसी ख़वातीन को? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि गांव देहात में एक मेंटालिटी है कि हमने नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ऑपरेशन का तो सोचे ही ना डॉक्टर हुँ, साहब। तो अब जब नॉर्मल डिलीवरी करानी है, कभी कभार हड्डी छोटी होती है औरत की, कभी कभार बच्चे का साइज बहुत बड़ा होता है, हुँ। माँ को शुगर होती है, शुगर में बच्चे का साइज बड़ा हो और ये जाता कुछ है, चेक भी नहीं हो रहा होता। नहीं चेक हो रहा होता। तो बिलीव मी, ऐसे ऐसे केसेस इमरजेंसी में आए हैं कि बच्चे का सर फंसा हुआ है और औरत ब्लीड कर रही है और बुरे हालात में। और होता क्या है कि अगर वो डिलीवरी हो भी जाए तो या बच्चे का कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होता है, बाजू टूट गया, टांग टूट गई, हड्डी, कंधे की हड्डी, गर्दन की हड्डी टूट गई, और या फिर औरत की चीर फाड़ हो गई, हुँ, बिल्कुल बुरी तरह से उसके नीचे चीरा आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं कि जो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यकीन करें कि कभी कभार वो टीयर्स इतने बड़े होते हैं कि हमें बड़ी बेहोशी दे के, जिए दे के, जनरल एनेस्थीसिया दे के प्रोसीड करना पड़ता है। और कभी कभार तो पहले पहले बच्चे के बाद बच्चेदानी ही निकल जाती है क्योंकि उसको टाइम से देखा ही नहीं जाता। तो इसीलिए हमेशा ट्रायल देख के देना चाहिए। देखें, बेशक के मिडवाइव्स नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, हुँ, एलएचवीज कर सकती हैं, हुँ, मैंने कभी इस चीज़ को डिस्करेज नहीं किया। हम सारे मिलकर यहाँ सोसाइटी के लिए बैठे हैं हुँ, ताकि हर डॉक्टर गांव देहात में नहीं जा सकता, हुँ, तो वहाँ पे मिडवाइव्स हैं, एलएचवीज हैं जिन्होंने काम करना है, हुँ, लेकिन वो ट्रेंड है। हुँ, अगर उनके पास प्रॉपर मिडवाइफ एलएचवी की डिग्री है तो वो वाकई ट्रेंड है और वो कर ओके, सकते हैं, हुँ, उन्हें डिलीवरी अलाउड है, वो कर सकते ठीक, हैं। तो हम सबको मिलके ही सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि हम गाँव की औरतों को भी देख सकें। हुँ, और कश्मीर जैसे 9,000 फीट की बुलंदी पे पहाड़ों में जो लोग बैठे हैं उनको भी देख सकें। हुँ, वो तो बहुत लंबे लंबे सफर करके उनको बड़े शहरों में आना पड़ता है और वो दर्दों के दौरान ही या बच्चा मर जाता है या माँ मर यस, जाती है। तो हुँ। ये चीज है कि ट्रेनिंग की जरूरत है, ज़रूरत है और ये गवर्नमेंट इस लेवल पे ट्रेनिंग की माइंडसेट को भी जरूरत है। चेंज करने की ज़रूरत है जो बिल्कुल, देहातों में अभी तक है कि ये हमारे यहाँ माइंडसेट नॉर्मली होना है। हम इतने टेस्ट नहीं करवाते थे जो कि गांव बिल्कुल, देहात में हम इतनी अभी दवाइयाँ तक नहीं खाते हम थे, एग्जैक्टली जैसे हम फॉलिक एसिड दवाइयाँ की नहीं खाते आपने थे, बात की तो हम तब आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे। यस तब आप देखिए ना कि रेशो भी कितना शरह कितनी ज्यादा थी उस बिल्कुल वक्त ऐसा ही है, में औरतों की और बिल्कुल। बच्चों के ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्रोसेस एक्सपायर होने की या डेथ हो जाने की। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये मुझे बताएगा कि जो ये प्लासेंटा है ये क्या है? प्लेसेंटा एक बहुत प्लेसेंटा मैजिक है। ये हमें क्यों नहीं बताया गया? मुझे देखें, रिसेंटली मैंने इस बात को एक्सप्लोर किया, मेरी डिस्कशन हुई कुछ उन कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो कि अब्रॉड रहते हैं और वहाँ पे कुछ मदर्स अपना प्लेसेंटा जो है वो फ्रीज़ करवा लेती हैं, स्टेम स्टोर सेल्स। करवा लेते हैं हॉस्पिटल्स में। हमारे यहाँ हमारा प्लेसेंटा वेस्ट हो जाता है या क्योंकि आई हैव हर्ड कि इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है और दुनिया की मेडिसिन्स में ये बहुत सारी चीज़ों बहुत में, सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों थोड़ा-सा में। इसको ज़रा अपने लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा इस पे बात करें। बिल्कुल, देखिए, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड अ चाइल्ड। जो माँ और बच्चे के दरमियान में राब्ता है वो प्लेसेंटा है, उसे हम हुँ, आवल कहते हैं। प्लेसेंटा से ही खून भी जा रहा है, प्लेसेंटा से ही सारा न्यूट्रिशन जा रहा है, प्लेसेंटा से ही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बच्चे की तरफ से खारिज हो रहे हैं वो वापस आ रहा है। सो प्लेसेंटा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने मैजिक कहा कि जिसकी ज़रा सी भी रद्दो बदल तब्दीली बहुत बड़े बड़े काम कर लेती है। हुँ, यानी अगर उसमें खून की सप्लाई थोड़ी सी भी कम हो गई तो बच्चे की नशोनुमा छोटी हो जाएगी, हुँ, अगर उसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा हो गई बच्चा साइज में बड़ा हो जाएगा। हुँ, सो प्लेसेंटा बहुत कुछ करता है और प्लेसेंटा के ज़रिए बहुत सी रिसर्चेज हो रही हैं। यस। और बेशक कि हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, हम डिस्कार्ड करते हैं या हम वो यूज़ डिस्कार्ड होता करते है? हैं,
नहीं, जहाँ हम पे डिस्कार्ड दुनिया में करते हैं। उसको अभी इतना देखें, हम डिस्कार्ड इसलिए करते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जस्ट लाइक काला जादू। हमें इसलिए डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से मेडिकली जहाँ अभी हमारे हमारा यहाँ उस तरह से नहीं है। हम बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा गौर व फ़िक्र किया जाता है। हमारी वेस्ट ओके। मैनेजमेंट, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ आम लोग नहीं होते जो आके सारा वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाते हैं। वो प्रॉपर कंपनीज़ हैं, बायोमेडिकल वाले हो गए, वो प्रॉपर एक कंपनीज़ हैं जिन्होंने आके लेके जाना है, क्योंकि उन्होंने उसको डंप करना है। वो आम लोगों के हाथ हाथ नहीं लग नहीं सकता। लगना चाहिए। और बिलीव मी कि कई दफ़ा गाँव देहात की औरतें आके ना हमसे वो प्लेसेंटा माँग रही होती हैं कि आप हमें दे दें, डॉक्टर हमने साहिबा, लेके जाना है। ओह तो दिस इज़ आवर गॉड! रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आजकल लेकिन हो रहा है इन हो रहा है, 2025 जो डॉक्टर साहिबा बातें बता रही हैं, ये बिल्कुल। डेली बेसिस पे इन सबको फेस करती हैं। ओह और गॉड! दूसरी चीज़ कि अगर हम मेडिकली बात करें तो प्लेसेंटा बहुत अच्छी चीज़ है इस हिसाब हुँ, से कि स्टेम सेल्स, आजकल हम जल्दी कॉर्ड क्लैंप नहीं करते। हुँ। बच्चे की जो नाड़ होती है, जी, जी। हम उसे जल्दी बंद नहीं करते कि हुँ, जितना ब्लड प्लेसेंटा से बच्चे में चला जाए, हुँ। स्टेम सेल्स जाते हैं, बहुत सी उसकी अच्छी चीज़ें हैं। लाइफ में आपको कभी कैंसर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज है अभी तक, प्लेसेंटा अगर किसी का उसके पास है या उसने स्टोर या फ्रीज किया हुआ है तो उससे आपका इलाज या रिकवरी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है? इस पर रिसर्चेस हो रही हैं? इस पे रिसर्चेज़ हो रही हैं। ये अभी हम प्रॉपर हम नहीं डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे कर अभी सकते। तक यहाँ हाँ, पर। बिल्कुल। आँखों की रिसर्चेज़ हो रही हैं, आँखों का कॉर्निया प्लेसेंटा के साथ बनना है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें हम्म, जिनमें अभी तक रिसर्चेज़ कंडक्ट हो रही दिस इज हैं। समथिंग वेरी आई होप कि इंटरेस्टिंग। ये यस। सब कुछ अच्छा सामने आएगा हमारे, लेकिन ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुबिका रिजवान यू हमारे आर साथ वेलकम। प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थी खवातीन की हेल्थ के हवाले से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत तरीकों से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की अबाउट ऑल्सो वैक्सीनेशन कि वो किस तरह से हमारी बच्चियों के लिए और आने वाले टाइम में वो कैंसर से प्रिवेंट कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था उन पेरेंट्स के लिए जिनको बहुत सारे कंसर्न थे, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उन्हें कवर करने की कोशिश की आज के प्रोग्राम में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।